Assalamu alaikum bachcho, hope you all are fine. Today we will read part 3rd of the chapter The Little Girl. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम आज. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, माँ बीमार हो गई और grandmother और माँ को जाना पड़ा अस्पताल. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. उनको क्या, अब जो little girl कीजिया है उसको क्या रहना पड़ा अकेला, किसके साथ, कुक के साथ घर में, जिसका नाम, कुक का नाम था एलिस. तो दिन में तो सब ठीक था, लेकिन रात को जब एलिस उसको सुला रही थी तो वो अफ्रेड हो गई. उसको सडनली उसको खौफ आने लगा. अफ्रेड मीन्स खौफ ज़दा होना. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो उसने बोला इसको, एलिस को, कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को डरावने ख्वाब आएंगे. नाइटमेयर्स क्या होते हैं? डरावने ख्वाब. तो इसने बोला इससे, एलिस से, कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं. फिर ग्रैनी मेरी मुझे अपने बेड में लेती. मैं यहाँ डार्क में नहीं रह सकती हूँ. ये सब कुछ विस्परी जैसा लग रहा है, विस्परिंग जैसी लग रही है यहाँ पे. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. उसने उसको बोला कि तुम सो जाओ बच्चे. तो उसके सॉक्स निकाले, बोला कि चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, अपने पापा को जगाना नहीं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. क्या आ गया इसको फिर से? नाइटमेयर, वही पुराना नाइटमेयर, डरावना ख्वाब. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो बूचर फिर से इसको ख्वाब में आया, उसको डरावना ख्वाब आया, तो बूचर आ गया. तो उसके हैंड में थी नाइफ और रोप. नाइफ बोलते हैं चाकू को, रोप होता है रस्सी. तो वो उसकी तरफ आ रहा था और हंस रहा था. ड्रेडफुल, खौफज़दा स्माइल होती उसकी, मुस्कुराहट खौफज़दा. वो चिल्लाने लगी, शिवरिंग होने लगी. शिवरिंग मीन थरथराहट होने लगी उसको. तो जैसे ही उसने, अब वो जल्दी जाग गई, उसको थरथराहट हो रही थी. तो उसने देखा अपने फादर को अपने बेड के पास. उसके हैंड में कैंडल था. किसके हैंड में कैंडल था? फादर के हैंड में. ओके बच्चों. What's the matter? he said. उसने बोला, क्या बात है, क्या मामला है? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो उसने क्या किया? फादर ने, उसने अपना कैंडल बुझाया और फिर क्या किया? उसने बच्चे को अपनी लैप में लिया, गोद में उठाया और अपने बेडरूम की तरफ गया. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो फिर उसको बाबा ने क्या किया? वो अपने बेडरूम ले गए उसको. वहाँ पे उसका न्यूज़पेपर पड़ा था उस बेड पे और हाफ स्मोक्ड सिगार था. तो उसका रीडिंग लैम्प भी जो था वो ऑन था. उसने पेपर उठाया, सिगार उठाया, उसको फायर प्लेस में डाला और अपने साथ ले गई. कहाँ ले गई? बच्चे को अपने साथ ले गया, अपने साथ रखा. ठीक है. तो वो उसके बिल्कुल करीब आ गई अपने बाबा के और उसके साथ सोने लगी. उसने टाइटली उसकी शर्ट पकड़ी. क्लोज टू हिम, अपने बाबा के बिल्कुल साथ. Then the dark did not matter. She lay still. अब उसको अंधेरे से कोई परेशानी नहीं थी, वो आराम से लेटी थी. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Father ने बोला, अपने feet जो है, पाँव जो है, उनको मेरे legs के साथ रब करो, ये गर्म हो जाएंगे. Warm means गर्म.
ठीक है बच्चों. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than the grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to play with her. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. ओके तो क्या हुआ, अब उसको एहसास हुआ, अब जो बाबा के बिल्कुल करीब थी अपने फादर के, तो उसको अच्छा लग रहा था, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी उसको. वो सोचने लगी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो कोई इसकी देखभाल करने के लिए नहीं है, वो बहुत ही ये है, वो थोड़ी सी हार्ड है, ग्रैंड मदर की तरह सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये अच्छी हार्डनेस है. अब उसको एहसास हुआ कि उसके फादर को रोज़ काम पे जाना होता है, ये टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है उसके साथ खेलने के लिए. तो और उसको अब एहसास होता है कि इसने इसके पेपर जो उसने मेहनत से बनाए थे वो काटे. तो सडनली उसने क्या किया, साइड मीन्स आहे भरी. अब उसको अच्छा लग रहा था अपना फादर, उसको जो भी, अब उसको समझ आया था कि ही ऑल्सो लव्स हर. What's the matter? asked father. Another dream? तो फादर ने बोला, जिसने साई किया, जब इसने आहे भरी तो उसने उसको बोला क्या बात है, फिर से दूसरा ड्रीम आ गया, ख्वाब आ गया. ओह said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, dear father dear. तो उसने बोला नहीं, मेरा जो हेड है वो आपके हाथ के पास है, दिल के पास है, धड़क रहा है. ओह मैं सुन सकती हूँ इसकी धड़कन. फादर आपका हाथ बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है. तो अब उसको अपने पापा अच्छे लग रहे थे. अब उसको सच में पता चला कि हर फादर लव्स हर. ठीक है, तो उसको समझ आया था कि उसका फादर भी उससे प्यार करता है. अब वो उससे डरती नहीं थी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द lesson. I hope you all have understood this lesson properly. Okay, dear children, stay home, stay safe. Allah Hafiz.